हेलो मित्रों और मित्रानियों। तो इंग्लिश का पेपर भी हो चुका है ख़त्म और अब होगी मौज, क्योंकि ये पेपर बहुत अच्छा गया है। मतलब सीरियसली, लाइक ऑफ कोर्स इंग्लिश था तो हाँ अच्छा ही गया है, बट मेरे मेन सब्जेक्ट से भी अच्छा गया है, तो दिस इज़ लिटिल कंसर्निंग, बट ठीक है, फ़िलहाल के लिए खुश हो जाते हैं। पेपर बहुत ईजी था और ये था मेरा सेट, और लेंदी भी नहीं था पेपर, बढ़िया है। पैसेजेस मैंने दोनों पैसेजेस 15 मिनट्स में वो सारे सॉल्व कर लिए थे, लाइक आंसर किसका क्या होगा समझ के सब कुछ कर लिया था। मार्क वगैरह कर लिया था कि हाँ किसके क्या ऑप्शंस होंगे। और फिर लाइक ये दोनों पैसेजेस सॉल्व करने के बाद मेरे 15 मिनट हो गए थे, तो मैंने सोचा आधे घंटे में मैं पूरा लिख लेती हूँ, लाइक कॉपी में लिख लेती हूँ जो भी आंसर वगैरह है। और बाकी जिसमें भी ये सर्कल वगैरह वो मेरे उस टाइम पे लाइक एक बार देखने पे नहीं बन रहे थे, तो इनको मैं छोड़ के, इनके लिए जगह छोड़ के, ऑफ कोर्स लाइक 2 या 1 मार्क का था, तो उस हिसाब से जगह छोड़ के मैं आगे बढ़ गई। और फिर ये राइटिंग पार्ट है। राइटिंग पार्ट में मैंने ये वाला कराया और नोटिस, और फिर इधर इन दोनों में से मैंने ये नीचे वाला करा है, रिप्लाई करा है, क्योंकि रिप्लाई मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। उसमें लाइक ज़्यादा कंटेंट डालना होता है, बट लाइक उतना नहीं डालना होता, बस थैंक करना होता है और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसका थोड़ा लिखना होता है। फिर इसमें और इस वाले में मैंने ये बनाया लेटर टू द एडिटर, क्योंकि मुझे ये थोड़ा लेंदी लगता है, लाइक व्हाट्स द पॉइंट, पहले लेटर लिखो फिर सीवी लगाओ अलग से, क्यों करूँ मैं एक ही काम 2 बार। तो मैंने लेटर टू एडिटर कराया। उसके बाद इसमें ये क्या है, हाँ आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग का तो मैंने आज तक फॉर्मेट ही नहीं देखा है। आर्टिकल राइटिंग मुझे इजी लगती है, आर्टिकल राइटिंग मैंने करा। इसको मैंने 1.5 पेज में लिखा है। और उसके बाद तो ये मेरा हो गया था, लाइक अराउंड 11:45 तक ये पूरा कंप्लीट हो गया था। इसी में मुझे 15 मिनट लगे हैं, 15 मिनट, हाँ 15 मिनट ही लगे। बाकी ये पहले का जो भी है वो मेरा 11 से 11:30 आधे घंटे में हो गया था। और उसके बाद ये सेक्शन सी चालू करा मैंने, और 7, 8 और 9 तो 3 क्वेश्चंस थे एक्सट्रैक्ट बेस्ड। तो 7 वाले में ऑप्शन जो था उसमें मैंने ये वाला करा है, जिसमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी का एक्सट्रैक्ट था, और एक दूसरा एक्सट्रैक्ट था ये रोड साइड स्टैंड का, तो मुझे वो ज़्यादा ईजी लगा इसलिए मैंने वो करा है। फिर 8th क्वेश्चन में मैंने ये इज़्ज़त कलासा वाला करा है, ये क्या था, मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड वाला, हाँ तो इसका करा है पूरा। और फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने एक तो ये वाला छोड़ दिया, पोएट्स एंड पैनकेक्स कौन ही करता है, नहीं आता था, ऑफकोर्स मैं पढ़ के गई थी, बट उसमें थोड़े मतलब मैं श्योर नहीं थी, मैं कंफ्यूज थी थोड़ी। तो फिर ये वाला कराया मैंने, जो रैट ट्रैप वाला एक्सट्रैक्ट था वो कराया, और बहुत इजी पेपर था मुझे लगा, और ना ही लेंदी भी नहीं था। फिर मैंने लाइक मेरे पास फिर अराउंड 12:15 या 12 तक ही हो गया था मेरा, हाँ मेरा 11:50 तक हो गया था। मैंने पूरा पढ़ के कर लिया था सब, तो मे बी 11:50 तक हुआ था या 12:10 तक हुआ था, मुझे इतना याद है, 12 के आसपास थी घड़ी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस मुझे लग रहा था ना मैं इसमें बहुत ज़्यादा खींच दूँगी, तो मैंने इनके लिए जगह छोड़ दी 1 पेज, लाइक ऑफकोर्स 2 पेज, 5 क्वेश्चन से तो 2 पेज जगह छोड़ी। और फिर मैंने ये करा है 1 पेज में दोनों क्वेश्चन, ऑफकोर्स 50-50 वर्ड के था। आई गेस मैंने 6 लाइन तो लिखी ही होंगी, 5 से 6 लाइन इसमें भी, इन सारे क्वेश्चन में भी लिखी है, इसमें भी लिखी है। और मैंने ये दोनों क्वेश्चन करे हैं, और उसमें मैंने ये वाला एक क्वेश्चन छोड़ा है, इंटरव्यू वाला जो था वो वाला, बाकी सारे मैंने 5 करे हैं। फिर इन दोनों में मैंने ये वाला करा है। इसका गोइंग प्लेसेस के ना मुझे राइटर का ही नाम नहीं आता रहा था, नहीं तो मैं लिख देती। तो ये करा है मैंने 1 पेज में, और फिर ये अराउंड 1.5 पेज में करा है ये वाला। और सही था पेपर, मतलब बढ़िया, मेरा 1 बजे तक पेपर हो गया था एकदम अच्छे से कंप्लीट। तो फिर मैं वापस इधर जिस पे मैंने सर्कल लगाए थे उस पर रीथिंक करने आ गई, और सही था पेपर, और ये भी हो गया फिर मेरा। उसके बाद 15 मिनट बाकी थे तो मैं अंडरलाइन करने लगी थी, ऑफकोर्स सुंदर बनाना है ना पेपर को। अब बस अगर ये बेकार के मार्क्स नहीं काटते हैं टीचर तो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। अगर बेकार के मार्क्स काटेंगे तो फिर तो 13 मई को मैयत वैसे ही उठने वाली है बाकी सब्जेक्ट्स की, इसकी भी उठा लेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पेपर मेरा 25 को है, CS का है, और CS के लिए अभी बहुत दिन बाकी है, पर इसका मतलब ये नहीं है मैं वेस्ट करूँगी। ऑफकोर्स मैंने बहुत अपने तीनों मेन सब्जेक्ट्स में गंदा वाला हक दिया है, तो मैं इसको डेफिनेटली अच्छा करने वाली हूँ। CS को आई होप अच्छा हो जाए और पेपर थोड़ा आसानी आए, लेंदी भी नहीं आए, और अच्छे से हो जाए सब कुछ।
तो अभी खुश रहो क्योंकि इंग्लिश का पेपर अच्छा गया है। बाय।